दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 3 अगस्त 2021 है। आज की हमारी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी सुबह के कोई 4:01 में है। मेरी नींद 3:30-4 के बीच में खुल गई थी और मैंने अपने कमरे में भगवान को चहलकदमी करते पाया। वह बड़बड़ा रहा था। वह बड़बड़ा रहा था। ये प्रदर्शनकारी किसान इस तरह से तो अभी परेशान होते रहेंगे। और बड़बड़ा रहा था। फिर मैंने लिख दिया, ये प्रदर्शनकारी किसान इस तरह से तो परेशान होते रहेंगे और कुछ मारे भी जा सकते हैं, मारे भी जाएंगे। ये प्रदर्शनकारी किसान इस तरह से तो परेशान होते रहेंगे, कुछ मारे भी जा सकते हैं और मारे जाएंगे। मेरी आँख खुली और भगवान को मैंने यही बड़बड़ाते पाया। वो कह रहा था, अरे इन्हें जल्दी समझाओ। मैंने कहा, भाई ये भगवान भी ने हम किसानों का शुभचिंतक है। देखो, उनकी भलाई के लिए बात कर रहा है, उनको चेतना चाहता है। मैंने ध्यानपूर्वक उनको सुना, ऐसे। फिर मैंने अपने इस बोर्ड में उसको उतार लिया कि भाई अब वीडियो बनाऊंगा। फिर मैं जैसे ही वीडियो बनाने लगा, मेरे ड्रेसिंग टेबल के पीछे रखा हुआ ये ड्रम, इसमें खटखट हो रही थी। मैंने कहा, भाई ये क्या चक्कर है। अब मैंने कहा, हो रही होगी कुछ। ये रात से ही हो रही थी। मैंने पता नहीं उधर दुकान के दूसरे हिस्से में कुछ हो रही होगी। फिर मेरे ध्यान आया, मंगल तो लोगों को बताता रहता है, ऑर्डर इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइफ। ऑर्डर जीवन का पहला नियम है, देवी साम्राज्य का पहला नियम है। ऑर्डर मीन्स कोई चीज़ कहाँ, कोई वक्तव्य कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ऑर्डर। कोई काम कब, पहले कौन सा, फिर कौन सा, ये ऑर्डर है। मैंने किया, मंगल, ऑर्डर इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइफ। अब ये इसमें खटखट हो रही है तो तू वीडियो बनाएगा कि इस खटखट को पहले देखेगा। यार मैंने कही कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई चूहा फंसा हुआ हो, और रात को भी इसी की आवाज़ आ रही थी। तो मैं उधर से इसको देखने गया था। ये सीधा खड़ा हुआ था। मैं क्या देखता हूँ कि इसमें जो गेहूँ रखे थे, वे गेहूँ थोड़े नीचे थे। तो उन गेहूँ खाने के चक्कर में चूहा नीचे तो उतर गया। अब उसका पेट भर गया होगा, तब वो ऊपर आ रहा होगा। लेकिन चूंकि ये काफ़ी बड़ा है तो ये ऊपर आ ही नहीं पा रहा। तो उसी से खटखट हो रही थी। मैंने कहा, भाई बहुत खूब है। मैंने कहा, भाई इस चूहे की तो जान बचाई जाए, वरना बेचारा मारा जाएगा। अरे इसने किया ही क्या है, ये अपना खाना दाना तो ढूंढ ही रहा था। फिर मेरे दिमाग की अक्ल की पोटली खोली मैंने और इसको टेढ़ा कर दिया, और टेढ़ा करने से फिर वो निकल गया और मुझे बड़ी खुशी का इज़हार हुआ। वीडियो छोटा ही रखेंगे। जैसे भगवान ये कह रहा था, मैं उससे पूछा, क्यों भगवान ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरे किसान भाइयों के लिए ऐसा क्यों कह रहे हो। सुबह यार, यही तो देश की आशा है।
और यही पहला एक अच्छा आंदोलन शुरू हुआ है। तो उसने कहा तो मंगल मंगल तुम भी ऐसे ही इनको अश्लील बता दो, ये अपनी स्टाइल चेंज करने। अरे स्टाइल नहीं, स्टाइल चेंज कर लें। मंगल तो भी वो हरियाणा वाला बाबा की तरह बोलने लगा क्या, नहीं नहीं मैं तो जानता हूँ कि इसमें साइलेंट ई है, ये अपने स्टाइल चेंज करें, स्ट्रेटजी चेंज करें, ये समस्या की जड़ को जाने। हाँ मैंने कि भाई भगवान बता दे बता दे बता दे, मैं इनको बता दूंगा। फिर उसने जो मुझे इसका बताया, भाई मैं बड़ा अचंभ हुआ। अरे मैंने कही भगवान, मैंने कही ये तो चीज़ मैंने लगभग किसानों को पहले ही बता रखी है, आज उसको भगवान बता रहा है। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि मंगल तू भी बहुत एडवांस है भाई। देखो मैं अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ और मैं अपने आप की पीठ थपथपाने लगा कि वाह भाई मंगल वाह, ये जो भगवान आज कह रहा है उसको तो मैं कई महीने पहले कह चुका हूँ, लगभग ऐसा ही, जिससे किसानों को सफलता मिले, उन पर परेशानी नहीं आए। तो भाई चलो कोई बात नहीं, उसको दोबारा सुन लीजिए, परमात्मा ने आखिरकार बोला है और उन्होंने कोई डिटेल भी मुझे बताया, वही लगभग जो मैं पहले बता चुका। क्यों भगवान, तो ये ऐसा क्या? उसने कि मंगल देखो, कोई चीज़ का रिजल्ट ऐसे आता है, ये पेड़ है, ये इसकी जड़ें, ये इसका तना है, ये इसके फूल पत्ते हैं, इसके फल फूल हैं, ये पेड़ है, ये आम का पेड़ भी हो सकता है, ये चंदन का पेड़ भी हो सकता है, ये कल्प वृक्ष भी हो सकता है, और ये जहर का पेड़ भी हो सकता है। अब ये जो जहर का पेड़ हम देख रहे हैं, जहर का पेड़ है ये जो, जिसमें से जहर आ रहा है और सारा भारत परेशान है, वह ये पेड़ है। अब इसकी जड़ों को देखो, अब इसके जो फल फूल आ रहे हैं, इसमें देखो, इसमें बहुत तरह के फल फूल आ रहे हैं। इसमें देखो एक फल आया मोटा सा, 3-4 जिसके दिखाई दे रहे हैं पत्ती सी, ये 3 किसानी बिल और MSP। अब ये किसान इन्हीं को कह रहे हैं कि भाई इसको हटाओ, इनको हटाओ, इस फल को हटाओ, इस फल को हटाओ, ये किसान कह रहे हैं। अरे भाई इस फल को हटाओ, देखो जो सामने 3KB 3 किसानी बिल और MSP वाले इस कानून को, और इसको हटाओ और इसको हटाओ, सब अच्छा हो जाएगा। जबकि सब अच्छा होगा ही नहीं, जबकि सब अच्छा होगा ही नहीं, जबकि उस समस्या की जड़ खत्म नहीं हो जाती। देखो ये जहरीले पेड़ का ये तना है, ये जड़ें हैं। भाई ये जड़ें क्या हैं? भाई इसकी जड़ें तो बहुत सी जड़ें हैं, लेकिन मेन जड़ों का नाम देख लो। ये एक जड़ बड़ी है, ये EVM पुलवामा की जड़ है। और दूसरी क्या है भाई, ये इसकी जहरीली जड़ है। हाँ, इसकी दूसरी बड़ी मजबूत जड़ है, ये 2 किताबें, मनुस्मृति एंड बंच ऑफ थॉट्स, MS एंड ब्यूटी। और इस जहरीले पेड़ की तीसरी और जड़ें भाई, ये मीडिया कंट्रोल और अथाह लूट का पैसा इकट्ठा होना, और भी बहुत जड़ें इसके। हाँ तो क्या है कि भाई पुलवामा EVM में बड़ी जड़ें, और ये 2 किताबें हैं, और ये मीडिया कंट्रोल और अथाह पैसा। जब तक ये हिट नहीं होंगे, अरे भाई वो तो जहरीला फल निकलता ही रहेगा, वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है। अरे इनको कोई समझा दो। अरे मैंने कि भाई भगवान, ऐसा तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। ये उसने ऐसे ही बताया, भाई देखो ये रावण का अमृत कुंड है,
जब वो राम से रावण मरने में नहीं आ रहा था, वो परेशान हो गया था कि कैसे करो, ये तो मर ही नहीं रहा, मैं इसको मारता हूँ और फिर खड़ा हो जाता है, मैं इस रावण को मारता हूँ फिर खड़ा हो जाता है। तो विभीषण ने बताया कि हे राम, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वह अमृत कुंड जलेगा नहीं, हिट नहीं हो जाता, इस रावण को तुम नहीं मार सकते। हाँ यार, ये बात है, ये चीज़ें इस शैतान के इस जहरीले पेड़ के अमृत कुंड हैं, ये जड़ें हैं। इन्होंने ईवीएम कर लिया, पुलवामा कर लिया, ये इन किताबों का बखान करते हैं, अथाह धन और मीडिया कंट्रोल कर लें, ये समझ रहे हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसीलिए भगवान कह रहा था, अरे भाई इनको बोलो स्टाइल चेंज करें, स्टाइल चेंज करें। ये अपनी स्टेट भी चेंज कर रहे हैं। इनको जानना मांगता है कि हिट कहाँ करना है। ये तो बस यही हिट करने कह रहे हैं कि इस फल को हटाओ, इस फल को हटाओ, ऊपर वाला 3 KB एंड MSP वाला, इस फल को हटाओ। इसलिए तो वो भगवान चिल्ला रहा था कि ये प्रदर्शनकारी किसान अभी परेशान ही रहेंगे और कुछ मारे भी जा सकते हैं, मारे भी जाएंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये संसार के सारे क्रियाकलाप हस्तामलवक हैं, जैसे हथेली पर रखा हुआ एक आंवला, लेकिन हम लोग उनको भी नहीं देख पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। एंड अगेन दैट ऑर्डर ऑफ द लाइफ, देखो यदि ये पहले ही ईवीएम पुलवामा के समय आ जाते तो ये फल ही पैदा नहीं होता, पहले इन किताबों को नष्ट कर देते तो ये फल ही पैदा नहीं होता, पहले ही लूटपाट को ये जो मीडिया हिट होता तो ये ऐसा आपाघापी नहीं चलती। अनपढ़ लोगों के, गरीब लोगों के तो दिमाग इस मीडिया ने खराब कर रखे हैं। वो जैसे बोलता है वो समझ लेता है बेचारा। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और मैं भी अपने को कुछ समझने लगा कि अरे ये बात तो मैंने पहले ही बता दी थी, पता नहीं भगवान के बताने से बताई थी कि ये मेरा ही सुपर इंटेलिजेंस था। चलो कोई बात नहीं। मैंने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारी पूरी बात को पहुंचा दूंगा। वैसे मैं पहले भी पहुंचा चुका हूं, लेकिन मेरे किसानों को किसी तरह की हिम्मत हार मत कर देना, वरना तू मुझे जानता है, तेरे में मेरे में ढुसम ढुसम हो जाएगी। और मैं इस बात को पहुंचा दूंगा किसानों के पास। मेरा व्यक्तिगत रूप से जाना नहीं हो रहा, और वहाँ भी क्या कोई मुझे पूछे नहीं पूछे, भाई मैं तो चीज़ें सुपर टेक्निक से हवा में छोड़ देता हूँ। वीडियो बनाकर अभी डाल दूँगा, सारी दुनिया को पता चल जाएगा, कौन जाने कब कमाल देखा जाए। मैं भगवान का गुणगान करता रहा, वीडियो बनाते रहा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।